हेलो बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कक्षा 9 की गणित का पहला चैप्टर जो है आपका संख्या पद्धति। ठीक, संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में देखते हैं संख्याएं आपकी कितने प्रकार की होती हैं। देखिए, संख्याएं आपकी होती हैं, एक होती हैं वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, और एक क्या होती हैं आपकी अवास्तविक संख्याएं या काल्पनिक संख्याएं जिसको हम बोलते हैं। काल्पनिक संख्याएं। ठीक, वास्तविक संख्याओं आप जो पढ़ेंगे अभी तक किया तो अभी तक जो पढ़ते आए हैं वो सब वास्तविक संख्याएं ही पढ़ते आए हैं। काल्पनिक संख्याओं को अभी आपने नहीं पढ़ा होगा। काल्पनिक संख्याएं आप अगली क्लासों में पढ़ेंगे। अब जो भी संख्याएं होंगी वो वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत आएंगी। ठीक, वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत आपका है जैसे वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत है एक परिमेय संख्या, और एक होती है अपरिमेय संख्या। अभी हम इसकी सबकी अलग अलग परिभाषाएं बताएंगे। अपरिमेय संख्या, पहले एक बार आप ये चार्ट समझ लीजिए कि कौन सी संख्या किसके अंतर्गत आती है। अपरिमेय संख्या, अब परिमेय संख्याएं में होता है एक पूर्णांक। ठीक, पूर्णांक। अब पूर्णांक भी दो प्रकार का होता है। ठीक, पूर्णांक दो प्रकार का होता है। एक क्या होता है धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, और एक होता है आपका ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक, पूर्णांक के अंतर्गत आती हैं आपकी एक होती है प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं। दूसरी आपकी होती है पूर्ण संख्या। दूसरी आपकी कौन सी होती है पूर्ण संख्या। अब प्राकृतिक संख्या में देखिए कितनी होती हैं आपकी। प्राकृतिक संख्या में एक तो होती है सम संख्या, सम संख्या। दूसरी क्या होती है आपकी विषम संख्या। तीसरी होती है आपकी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। और चौथी होती है एक भाज्य संख्या। आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे इस चार्ट को, और इसको अपनी नोटबुक में बना सकते हैं, भविष्य में काम आएगी आपकी। संख्याएं देखिए दो प्रकार की होती हैं, एक वास्तविक संख्या और एक काल्पनिक संख्या। अभी तक आपने जो भी संख्याएं पढ़ी हैं सभी वास्तविक संख्याओं के बारे में ही पढ़ा होगा। काल्पनिक संख्याएं आप कक्षा 11 से आगे पढ़ेंगे। वास्तविक संख्याएं दो प्रकार की होती हैं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या एक होती है पूर्णांक। पूर्णांक दो प्रकार का होता है, एक धनात्मक पूर्णांक होता है और एक ऋणात्मक पूर्णांक होता है।
पूर्णांक भी दो प्रकार का होता है, प्राकृतिक संख्या होती है, एक पूर्ण संख्या। प्राकृतिक संख्या में सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, ये सभी संख्याएं आती हैं। ठीक, ये हम कक्षा 9 की गणित पढ़ रहे हैं। अब हम एक एक के बारे में जानेंगे। पहली आपकी है वास्तविक संख्या क्या होती है। हेडिंग डाल के हम लिख सकते हैं इसकी, वास्तविक संख्या। काल्पनिक संख्याओं को छोड़कर काल्पनिक संख्याओं को छोड़कर सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। अभी हम एक्सरसाइज 1.1 भी करवाएंगे, लेकिन उसके पहले अभी आप संख्याओं के बारे में विस्तार से जान जाइए। जैसे अब इसका उदाहरण देखेंगे, जैसे जो भी संख्याएं अभी तक आपने देखा होगा सभी वास्तविक संख्याएं ही होती हैं। जैसे 0 है, 1 है, -2 है, 3/4 या 3/4, -3/5, √7, 3√5, पाई, ये सभी संख्याएं आपकी वास्तविक संख्याएं होती हैं। काल्पनिक संख्याएं देखिए क्या होती हैं। काल्पनिक संख्याएं, ठीक, देखिए काल्पनिक संख्याएं क्या होती हैं। ऐसी संख्याएं जिसे ठीक ढंग से परिभाषित नहीं किया जा सकता। ठीक, जैसे देखिए आपने वर्गमूल तो बहुत निकाला होगा। जैसे आपका वर्गमूल के अंदर 4 आ जाए तब तो आप परिभाषित कर सकते हैं, क्योंकि उसका वर्गमूल निकाला जा सकता है, 2 आ जाएगा। लेकिन अगर वर्गमूल के अंदर माइनस में कोई संख्या आ जाती है, ठीक, तो वो क्या कहलाती है? काल्पनिक संख्या कहलाती है। ठीक, क्यों? आई, ये एक आई होती है जिसका मान आई होता है, जिसका मान माइनस अंडर रूट के अंदर -1 के बराबर होता है। ठीक, ये आगे कक्षाओं में है, अभी आपकी कक्षा में नहीं है। ठीक, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं फिर 4 × -1 ये। ठीक, क्योंकि इसका जैसे गुणा करेंगे तो ये चीज़ आ जाएगी, तो इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 2 आएगा और इसका मान आई के बराबर आ जाता है, जिसको हम आयोटा बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा? 2 आयोटा। ठीक,
तो ये जो संख्या होती है वो काल्पनिक संख्याएं होती हैं। ठीक, जिसमें आई आ जाता है वो क्या होती हैं? आपकी काल्पनिक संख्या होती हैं। आगे देखते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या देखिए क्या होती है। ऐसी संख्याएं जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक, P/Q के रूप में लिखने का तात्पर्य ये है, ऐसी संख्याएं जिसको हम बटे के रूप में लिख सकते हैं, जैसे 3/4, 5, क्योंकि 5 को भी तो हम बटा 1 लगा सकते हैं, तो ये भी क्या होती है? परिमेय संख्या है। ठीक है, -7, ठीक, इसमें हम बटा 1 का लगा सकते हैं, अतः यह भी क्या होती है? परिमेय संख्या होती है। ठीक, परिमेय संख्या के बाद देखते हैं अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्या क्या होती है? इसका जस्ट उल्टा होती है। ऐसी संख्याएं जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ठीक, जैसे आपका हो जाएगा √3, √5, 1/√7 पाई 0.101001, ये ऐसी संख्याओं को हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। अब देखते हैं पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं देखेंगे। जब प्राकृतिक संख्याओं को ऋणात्मक एवं धनात्मक रूप में व्यक्त करके जब प्राकृतिक संख्याओं को ऋणात्मक एवं धनात्मक रूप में व्यक्त करते हैं तो ये समूह पूर्णांक कहलाता है। इसमें हम शून्य को भी सम्मिलित करते हैं। ठीक है, जैसे
ये आपको हो जाएगा कि अनंत तक संख्याएं होती हैं, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ये ठीक। इधर ये जो संख्याएं होती हैं ये क्या होती हैं आपकी ऋण पूर्णांक होती हैं, ठीक। और यहाँ जो होती हैं ये क्या होती है धन पूर्णांक, ठीक। और जो शून्य होता है वो ना ऋणात्मक होता है ना धनात्मक होता है। चलिए अब आगे देखते हैं प्राकृतिक संख्या क्या होती है। प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या देखिए प्राकृतिक संख्या क्या होती है, गिनने वाली सभी संख्याएं, गिनने वाली सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं, ठीक। प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। ठीक, जैसे आप जो गिनने में उपयोग करते हैं जिन संख्याओं को, वो सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे आप अगर कोई संख्या या कोई चीज़ गिनते हैं तो कहाँ से गिनते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और इस तरह कहाँ तक ही जाती है अनंत तक जाती है, ठीक। तो गिनने वाली जो संख्याएं होती हैं वो सभी क्या होती हैं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, ठीक। और पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, देखिए पूर्ण संख्याएं, देखिए पूर्ण संख्याएं क्या है, अगर शून्य को सम्मिलित कर लिया जाता है प्राकृतिक संख्या में, जैसे देखो शून्य सहित सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं, ठीक। जैसे देखिए जैसे 0, 1, 2, 3 इस तरह कहाँ तक जाएगा ये अनंत तक, ठीक। तो ये आए। और देखिए क्या होती हैं सम संख्याएं, क्या होती हैं सम संख्याओं को जानते हैं। देखिए ये आप छोटी कक्षाओं में पढ़ा होगा इसको, फिर भी मैं बता देता हूँ। सम संख्याएं दो से विभक्त सभी संख्याएं सम संख्याएं कहलाती है, ठीक। या तो जैसे जिसके इकाई के अंक स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 अगर आ जाता है तो वो संख्याएं क्या कहलाती हैं सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे देखिए लिखते हैं हम, जैसे 2 है, 4 है, 10 है, 18 है, ठीक, 100 है, ये इस तरह, ठीक। आगे देखते हैं विषम संख्याएं क्या होती हैं। विषम संख्याएं, ठीक।
इसको जिसके इकाई के स्थान पर 1, 3, 5, 7 या 9 आता है विषम संख्याएं कहलाती हैं। विषम संख्याएं कहलाते हैं। ठीक, जैसे देखिए, जैसे 3, 15, 21, 97, ठीक, इस तरह की संख्याएं। अब संख्याओं के बारे में जाना, ठीक, पूर्ण संख्या के बारे में जाना आपने, ठीक है, प्राकृतिक संख्याओं के बारे में जाना। अब देखते हैं किसको किसमें से प्रदर्शित करते हैं। देखिए, देखो, वास्तविक संख्या को हम किसमें से प्रदर्शित करते हैं? वास्तविक संख्या को हम R से प्रदर्शित करते हैं। अगर R लिखा है कहीं पे तो हम कह सकते हैं कि ये पूरा समुच्चय किसका है? वास्तविक संख्याओं का है। ठीक है, परिमेय संख्याओं को देखिए, परिमेय संख्याओं को आपका Q से प्रदर्शित करते हैं। प्राकृतिक संख्या को हम N से, पूर्णांक को हम Z से या I से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, अगर धन पूर्णांक है, तो हम Z के ऊपर इस तरह प्लस लगा देते हैं या I के ऊपर इस तरह प्लस लगा देते हैं। अगर ऐसा कहीं लिखा है तो इसका मतलब धन पूर्णांक है। ठीक है, और ऋण पूर्णांक को इसमें जैसे धन लगाते हैं, यहाँ पे इसमें ऋण लगाते हैं या I के ऊपर इस तरह ऋण लगा देते हैं, तो ये क्या हो जाती है? यहाँ पे ऋण पूर्णांक हो जाती है। ठीक, चलिए अब कक्षा 9 की गणित का प्रश्नावली 1.1 देखते हैं। प्रश्नावली 1.1, अभी जो पीछे पढ़ी है इस संख्याओं के बारे में, इन संख्याओं के बारे में अच्छे से एक बार और रिवीजन कर लेना, दोहरा लेना, अपनी कॉपी में इसको लिख लेना। इसी के ऊपर पहला प्रश्न आधारित है। मैं इसमें आंसर लिखता जाऊंगा, सॉल्यूशन, और आप अपना क्वेश्चन बुक से देख लीजिएगा। इसमें पहले क्या कह रहा है? क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या आप इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं? यहाँ P और Q पूर्णांक हैं और Q 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, तो देखिए हमें ये बताना है कि क्या शून्य क्या है? ये शून्य है, क्या एक परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या कैसे लिखते हैं? परिमेय संख्या को हम बटे के रूप में लिख सकते हैं ना, जैसे ये 1/2, ये क्या है? परिमेय संख्या है। 3/4, ये भी क्या एक परिमेय संख्या है।
ठीक। अगर केवल 5 लिखते हैं तो ये भी परिमेय संख्या होती है, क्योंकि इसमें हम बटा 1 लगा सकते हैं अपने से, ठीक है। अगर -9 है तो ये भी परिमेय संख्या, क्योंकि इसमें हम बटा 1 लगा सकते हैं, ठीक। और अगर कोई शांत दशमलव प्रसार होता है जैसे 4.5 यानी 4.5, तो ये भी परिमेय संख्या होती है, क्योंकि इसका हम बटा हटा सकते हैं। जैसे पॉइंट के नीचे 1 लगाएंगे और जितने आगे संख्या होंगे उतने 0 लगाएंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं 45/10। तो ये भी क्या हो जाएगी, एक परिमेय संख्या है। तो देखिए इसमें भी अगर हम बटे 1 लगा लेंगे तो कोई परिवर्तन नहीं होगा मान में, तो हम 0/1 इसको लिख सकते हैं, अर्थात इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो इसमें लिखेंगे, पूछ रहा है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, तो इसमें लिखेंगे कि हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है। क्योंकि हम इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक। अगला देखते हैं दूसरा। दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है, ठीक है। जैसे आपने नंबर लाइन पढ़ा होगा, ठीक। जैसे ये नंबर लाइन, ये कोई लाइन है, ठीक है। और यहाँ मान लीजिए क्या है आपका, यहाँ पे अगर 0 है, इधर क्या है 1 है, इधर क्या है 2 है, इधर क्या है 3, इधर 4 है, इधर 5 है, इधर 6 है, ठीक है। इधर ही क्या होता है, माइनस में होता है, ठीक है। ये तो इन दो पूर्णांकों के बीच में क्या होते हैं, अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं, जैसे 1.1, 1.2, 1.3, ठीक। तो इनके बीच में कितनी परिमेय संख्याएं होती हैं, अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। तो जैसे हमें 3 और 4 के बीच में ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम 3 और 4 के बीच में परिमेय संख्या ज्ञात करेंगे, तो देखिए कैसे आपका 3.1 हो सकता है, 3.2 हो सकती है, 3.3, 3.4 और 3.5, 3.6, ठीक। ये सभी क्या हैं, परिमेय संख्याएं, क्योंकि इसमें बट्टा लगा के इसका पॉइंट, इसका दशमलव हटा सकते हैं, और 3 और 4 के बीच की हैं, ठीक। 3 और 4 के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं, इसको हम ऐसे भी इसको कर सकते हैं, अथवा, ठीक। 3 और 4 के बीच में, यहाँ बीच में कहीं परिमेय संख्याएं होंगी, तो जितनी कह रहा है उससे एक ज़्यादा, जैसे 6 परिमेय संख्याएं कह रहा है ना, तो 7 का ऊपर भी गुणा करते हैं और 7 का नीचे करेंगे, तो इसमें बटा 1 रहता ही है, तो बटा 1 लगाएंगे तो गुणा होगा, तो इस तरह हो जाएगा। ऐसे बटा 1 अपने से कर लेंगे, ऊपर नीचे 7 का अगर इसमें हम गुणा करेंगे तो हमें संख्या क्या मिल जाएगी, 3 सते 21 बटे 1 सत्ते 7 हो जाएगा, और 4 सते 28 हो जाएगा, और 1 सत्ते 7 हो जाएगा। तो देखिए अब क्रम से इसके आगे लिखेंगे, अगर 21 के आगे क्या हो जाएगा आपको, ये 21 के आगे क्या हो जाएगा, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7, और देखिए 28/7 ये है। देखिए इसके बीच की परिमेय संख्या ये है, ये जो संख्याएं हैं ना, ये जो संख्याएं, यही क्या है, परिमेय संख्याएं, 6 परिमेय संख्याएं हैं, किसके, 3 और 4 के बीच की, ठीक। इसी तरह देखिए अगला देखते हैं। तीसरा क्या दिया है, तीसरा दिया है कि 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या है, किसके, 3/5 और किसके, 4/5 के बीच की। तो इसको लिखो, ऐसे लिख सकते हैं इसको, 3/5 और यहाँ लिख लो कहीं 4/5। तो
कितनी कह रहा है? 5 कह रहा है। तुम 1 बढ़ा के 6 का ऊपर और 6 का नीचे गुणा करते हैं दोनों तरफ। देखिए संख्या क्या प्राप्त हो जाएगी ऊपर, 3 छंग 18 बटे 6 पंच 30 और ये 4 छंग 24 बटे 5 छक्का 30। तो देखिए अब इसके जस्ट क्रम से लिख दीजिए, 19 बटे 30, 20 बटे 30, 21 बटे 30, 22 बटे 30, 23 बटे 30। ठीक, ये 5 कह रहा है, यही 5 संख्याएं क्या होंगी, बीच की 5 की संख्याएं होंगी, बीच की परिमेय संख्याएं होंगी 3 बटे 4 और 3 बटे 5 और 4 बटे 5 की। ठीक, अगला नंबर देखिए, चौथा नंबर क्या कह रहा है, चौथा नंबर में देखिए इसमें आपको बताना है नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, ये चीज़ बताना है। ठीक है, और अपने उत्तर कारण के साथ अपने उत्तर की जांच कीजिए। देखिए पहला नंबर क्या है, इससे पहला नंबर क्या दिया है आपका, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्णांक होती है। ठीक, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्णांक होती है, तो ये क्या होगा आपका, ये सत्य होगा। ठीक, सत्य होगा, क्यों, क्योंकि प्राकृतिक संख्या देखिए कहाँ शुरू होती है, 1 2 3 4 इस तरह जाती है, और पूर्णांक कहाँ शुरू होता है, पूर्णांक। अब ये देखिए पूरा अंक तो है ही है। ठीक है, इसमें पॉइंट कुछ लगा नहीं है, दशमलव लगा नहीं है, तो ये पूर्णांक ही तो है। पूर्णांक का मतलब होता है कि पूरा अंक होना चाहिए। ठीक है, अगर इस तरह लिखा है 3.4 तो ये पूर्णांक नहीं है, क्योंकि ये तो 3.4 है, यानी 3 में कुछ और ज़्यादा है। ठीक, तो ये क्या है, पूर्णांक नहीं है। देखिए ये पूर्णांक है। ठीक, तो ये आपको क्या है, सभी प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्या होती है। और पूर्ण संख्या क्या होती है, देखो 0 शुरू होती है, 0 1 2 3 4 इस तरह कहाँ तक जाती है, अनंत तक जाती है। ठीक है, तो देखिए सभी प्राकृतिक संख्या इस पूर्ण संख्या के अंतर्गत आ जाती है ना, तो सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होती हैं। तो पहला क्या है, सत्य है। दूसरा देखेंगे, दूसरा क्या है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, प्रत्येक पूर्णांक। तो ये क्या है, असत्य है, असत्य। इसलिए क्योंकि ये कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक, अब पूर्णांक ये नहीं कहा इसमें कि प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक, क्योंकि पूर्णांक तो क्या -4 भी है, पूर्णांक -3 भी है, पूर्णांक -1 भी है, पूर्णांक क्या 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है। ठीक, 0 है और ये 4 है। ठीक है, ये सभी क्या है, पूर्णांक है। कह रहा कि सभी प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती हैं। अच्छा, दूसरा नंबर अगर है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो देखिए पूर्ण संख्या तो यहाँ से लेके आगे है ना, ये क्या इधर क्या है, ये है इधर पूर्णांक, ये है इधर पूर्णांक, पूर्ण संख्या है इधर। ठीक, अब पूर्णांक तो पूरा है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक ही पूरा, और ये पूरा पूर्णांक है क्योंकि पूरा अंक है। लेकिन पूर्ण संख्या कहाँ से, यहाँ से आगे है ना, इधर की तरफ क्या है, पूर्ण संख्याएं हैं। ठीक, ये देखिए, तो क्या सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक में समाहित, सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक में समाहित हैं, सभी पूर्णांक तो पूर्ण संख्या में नहीं समाहित हैं। तो इसलिए कह रहे हैं प्रत्येक पूर्णांक, ये प्रत्येक पूर्णांक में ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, तो प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं हो सकती, क्योंकि पूर्ण संख्या तो यहाँ से शुरू हो रही है। ठीक, तो ये इसलिए क्या होगा, ये असत्य होगा। तीसरा नंबर क्या है, कह रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो ये भी क्या होगा, असत्य होगा। ठीक, क्योंकि देखिए प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या देखिए, जैसे 4/2 तो ये क्या आ जाएगा, 2, ये तो पूर्ण संख्या है। लेकिन यदि 3/4 तो ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा पूर्ण। ठीक, क्योंकि 0.75 है, तो प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है, तो इसलिए ये क्या होगा, असत्य होगा।
ठीक। तो ये रही आपकी प्रश्नावली 1.1। इसके पहले ये जो बताया गया है आपको, ये संख्याओं के बारे में ये जो चार्ट बताया गया है, आप ये चार्ट जो है ना, ठीक, तो इसको आप अपनी कॉपी में बना लेना। ये जिस तरह ये मैप बना है, नक्शा बना है, इसको अपनी कॉपी में बना लेना, तो इससे समझ में आता है कि कौन संख्या किसके अंतर्गत आती है। और इसकी परिभाषा जो लिखी है, इसको समझ लेना कि वास्तविक संख्या क्या होती है, काल्पनिक संख्याएँ क्या होती हैं, और ये आपका परिमेय संख्या क्या है, परिमेय संख्याएँ, और ये सभी चीज़ जब जान जाओगे, इसके आगे जब प्रश्नावली आप हल करोगे तब आपको आसानी होगी। ठीक, तो इसको अपनी आप पेयर कॉपी में लिख सकते हैं। अब अगली प्रश्नावली 1.2 अब देखेंगे अगले लेक्चर में।